नमस्कार मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हो आप सब? सबसे पहले तहे दिल से मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ क्योंकि पिछले 2 दिनों से मैं आपके लिए कोई कहानी नहीं ला पाई। और सच कहूँ तो ये साल इतने नए अध्यायों के साथ शुरू हुआ है कि क्या ही बताऊँ। ज़िंदगी ने एक के बाद एक ऐसे मोड़ दिखाना शुरू कर दिए हैं, जहाँ रुक कर साँस लेना भी ज़रूरी हो गया था। लेकिन सबके बीच जो सबसे प्यारी बात हुई है ना, वो ये है कि आप सबसे एक कहानी और एक आवाज़ के ज़रिए मुलाकात हुई। आपका इस तरह सुनना, आपका महसूस करना और आपका साथ निभाना ये मेरे लिए सिर्फ़ एक कंटेंट नहीं है, एक रिश्ता बन चुका है। बस ऐसे ही साथ निभाते रहिए दोस्तों, क्योंकि जल्द ही मैं कुछ नया शुरू करने जा रही हूँ, आपके और हमारे इस चैनल पर। कुछ नए लोग हमसे जुड़ेंगे, कुछ नया सफ़र शुरू होगा और जब वक़्त आएगा तो मैं सब कुछ आपसे ही शेयर करूँगी। तो चलिए आज की कहानी के उस हिस्से की तरफ चलते हैं जहाँ नायाब और नूर अपनी ज़िंदगी के सबसे खामोश लेकिन सबसे ताकतवर मोड़ पर खड़े होते हैं। हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जैसे ही हवाई जहाज़ के पहिए जर्मनी की ज़मीन को छूते हैं, कोई तालियां नहीं बजती, कोई जश्न नहीं होता है, बस दिल के भीतर एक अजीब सी हलचल जन्म लेती है। नायाब की आंखें अनायास ही भर आती हैं, क्योंकि उसने एक वक्त पे सोचा था कि ये पल आज़ादी का होगा, खुली सांसों का होगा। लेकिन ये पल तो उसे भीतर से काफी भारी लग रहा था, जैसे किसी ने उसके कंधों पर पूरी जिंदगी का वजन रख दिया हो। प्लेन से बाहर निकलते हुए उसने चारों तरफ देखा। लोग तेज तेज चल रहे थे, भाषा बिल्कुल अनजानी थी, हवा में थोड़ी सी ठंडक थी और हर चेहरों पर उनकी अपनी अपनी कहानियां थी। नायाब ने महसूस किया कि इस नए देश में सब कुछ नया है, लेकिन इन सबके बीच सबसे ज्यादा वो खुद नहीं है। फिर भी इस नई नायाब के भीतर कहीं बहुत गहराई में वही पुरानी नायाब बैठी थी, जो माँ की एक आवाज पर पलट जाया करती थी, जो बाबा की एक वाक्य पर अपनी जिद छोड़ दिया करती थी। लेकिन आज उसका फोन बंद था और उसने अपने घर वालों से कोई भी बात नहीं की थी, और शायद वो पहली बार किसी को जवाब भी नहीं दे रही थी। अपने फोन पर अलॉटेड हॉस्टल का एड्रेस लिए वो टैक्सी में बैठ जाती है और शीशे से बाहर देखती है। सड़कें पीछे की ओर भाग रही थी, जैसे वक्त उसे बता रहा हो कि अब लौटना सिर्फ यादों में मुमकिन है। नायाब ने गहरी सांस ली, कंधे सीधे किए और खुद से कहा कि अब डरने का वक्त नहीं है, अब पीछे देखने से कुछ नहीं बदलेगा। ये वही पल था जहां नायाब धीरे धीरे झुकने वाली लड़की से खड़ी रहने वाली औरत बन चुकी थी। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि भारत में अनन्या के घर सब कुछ वैसा ही चल रहा था, जैसा समाज को पसंद है। रस्में, हंसियां, औपचारिक बातचीत और रिश्तों की भीड़। लेकिन इन सब भीड़ों के बीच में नूर अकेली थी, भीड़ में भी अकेली। वो एक कोने में बैठी सबको देख रही थी, लेकिन किसी से जुड़ नहीं पा रही थी। उसका शरीर वही था, पर मन किसी और जगह फंसा हुआ था। अनन्या बार बार उसे देख रही थी, उसे लग रहा था कि नूर की आंखों से कुछ टूट सा गया है। धीरे धीरे रात हो गई, मेहमान चले गए और घर बिल्कुल शांत हो गया। नूर अनन्या के कमरे में जाती है और बालकनी से चांद को देखती है। चांद की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी, लेकिन उस रोशनी में कोई सुकून नहीं था। अनन्या ने धीरे से कहा, नूर, बहन तू आज कुछ ज्यादा ही चुप नहीं है? नूर ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि कभी कभी चुप रहना सबसे सच्ची प्रतिक्रिया होती है। अनन्या थोड़ा और पास आई, उसका धीरे से हाथ थामा और बोली, देख बहन, मुझे ड्रामा नहीं पसंद है, लेकिन तेरी ये जो खामोशी है ना, मुझे डरा रही है। अब बस भी कर दे। बस यही एक वाक्य नूर के भीतर जमा सारा दर्द बाहर ले आती है।
आंसू बिना इजाजत बहने लगते हैं, होंठ कांपने लगते हैं और बोलती है, अनन्या, तुम्हें पता है, अपने ही घर में इतना अकेला महसूस होना बहुत डरावना होता है। नूर बोलती गई कि कैसे उसे हर दिन ये सिखाया गया कि उसे कैसी लड़की बनना है, लेकिन कभी ये नहीं पूछा गया कि वो असल में कौन है। अपनी भरी हुई आवाज में उसने कहा, कल जब पापा ने मुझे मारा था ना, तो दर्द चेहरे पर नहीं था। दर्द इस बात का था कि मैं कुछ कह भी नहीं सकती थी। अनन्या ने उसका हाथ कसकर पकड़ा और बोला, तो मेरी तरफ देखकर बोल। नूर ने आंखें उठाई, आंखों में डर था लेकिन आवाज में सच। अनन्या, मैं गलत नहीं हूं, मैं बस अलग हूं। और तुम्हें पता है, यहाँ अलग होना सबसे बड़ा जुर्म बना दिया गया है। दोस्तों, कमरे में एक गहरी चुप्पी फैल गई थी। अनन्या ने कहा कि नूर, तू अकेली नहीं है। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ, तेरी बेस्ट फ्रेंड तेरे साथ है। नूर ने थकी सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, लेकिन हर रोज ऐसा महसूस कराया जाता है कि मैं गलत हूं। मैं कुछ करूं, मैं ना करूं, मैं हमेशा गलत हूं ना। इस पेट्रियार्की सोसाइटी में मुझे चुप करा दिया गया है। अनन्या शांत थी। दोस्तों, इन्हीं बातों के बीच एक बहुत बड़ी बात थी जो नूर हम सब से छुपा रही थी। नूर को कल शाम ही जर्मनी के लिए रवाना होना था, अपने हाई एजुकेशन के लिए। यूनिवर्सिटी से एडमिशन कंफर्म था, मेल बहुत महीने पहले ही आ चुका था, डॉक्यूमेंट्स तैयार थे, टिकट भी बुक हो चुका था। लेकिन उस घर में अब तक ये बात एक नाम से छुपी हुई थी कि पापा क्या कहेंगे और कैसे रिएक्ट करेंगे। उसी दिन जब नूर अपने भीतर के टूटे हुए शब्द अनन्या के सामने रख रही थी, जब उसकी आवाज रोते रोते कांपने लगी थी, तभी उसने एक और सच उसके सामने रख दिया, धीमी आवाज में, जैसे कोई अपना अपराध स्वीकार रहा हो। अनन्या, मैं कल शाम जर्मनी जा रही हूँ। अनन्या ने जैसे कुछ सेकंड के लिए सांस लेना भूल गई हो। क्या मतलब जर्मनी जा रही हो? उसकी आंखें एकदम फैल गई। वो भी कल? नूर ने सिर हिलाया। बहन, घर में किसी को पता है इस बारे में? नूर ने अपनी नजरें झुका ली। हाँ, बस माँ को और बहन को। कमरे में एक भारी चुप्पी भर गई थी। अनन्या ने नूर का चेहरा अपने दोनों हाथों से थाम लिया और कहा कि बहन, तू पागल है क्या? तू बिल्कुल पागल है। इतनी बड़ी बात, इतनी बड़ी खुशखबरी तू मुझे अभी बता रही है? नूर की आंखों से आंसू बहने लगे। पागल, मेरी प्यारी सी दोस्त, अगर पहले बताया होता ना तो आज ये दिन कभी नहीं आता। मैं तुझे कब का निकाल दी होती इस घर से, इस सिचुएशन से। अनन्या ने गहरी सांस ली। उसकी आवाज अब नर्म नहीं थी, अब उसमें फैसला था। नूर, तू शांत रहे, मैं आज रात ही बात करूंगी सबसे। घर के भीतर एक अजीब सा सन्नाटा था, जैसे दीवारें भी सब कुछ जानती हो। अनन्या ने उसी रात, उसी समय सबको अपने कमरे में बुलाया, अपनी माँ को, अपने पापा को और नूर के पापा मम्मी को। नूर पीछे खड़ी थी, सहमी हुई सी, उंगलियां दुपट्टे में उलझी हुई थी, जैसे कोई बच्चा अपनी सजा का इंतजार कर रहा हो। अनन्या सीधे उसके सामने खड़ी हुई, नूर और दुनिया के बीच एक ढाल बनकर। उसने नूर के पापा से कहा कि अंकल, असल में बात यह है कि नूर को कल ही शाम में जर्मनी के लिए रवाना होना है।
कमरे में जैसे कोई हवा जम गई हो। पापा की आंखें सीधे नूर पर टिक गई। क्या? कल जर्मनी अचानक? अनन्या ने बात संभाली और कहा कि हाँ, इसका एडमिशन हो चुका है। मेल कंफर्मेशन बहुत समय पहले ही आ चुका था, लेकिन जा वो कल रही है। कुछ पल कोई कुछ नहीं बोला, लेकिन लोगों की मौजूदगी में, माँ की नजरों के नीचे, बहन की चुप्पियों के बीच पापा बोले, बेटा मुझे तुम पर गर्व है। शब्द सही थे, लेकिन नजरें नूर से नहीं मिली। नूर ने सिर्फ सिर झुकाया। उसका सीना भरा हुआ था, आंसुओं से नहीं, डर से। क्योंकि दोस्तों, कहीं ना कहीं उसको पता था कि पापा की ये चुप्पी इतनी आसान तो नहीं है। और ये बात सच निकली। रात को जब सब अपने अपने कमरों में चले गए, पापा ने नूर को अकेले में बुलाया और कहा, पहले क्यों नहीं बताया? आवाज ऊंची नहीं थी, पर कठोर जरूर थी। पहले क्यों नहीं बताया? मैं मार डालता क्या तुम्हें? यही उम्मीद थी तुम जैसी बदतमीज लड़कियों से। ठीक है, तो अपनी पढ़ाई पूरी कर, लेकिन ये याद रखना कि तेरे लिए इंडिया में एक लड़का पसंद कर रखा है और शादी तेरी उसी से होगी। क्योंकि जो लड़का है ना बेटा, उसके पापा को मैंने जुबानी दे रखी है। और इस बार तू ना मेरी इज्जत रख लेना बस। नूर अब भी कुछ नहीं बोली, क्योंकि कुछ लड़ाइयां उसने जीत ली थी और कुछ लड़ाइयां अभी लड़नी बाकी थी। अगले दिन की सुबह कुछ अलग थी। हवा में कोई घोषणा नहीं थी, ना कोई शोर। बस एक अदृश्य सी क्रांति की धुंध पूरे कमरे में फैली हुई थी। और उसी धुंध के बीच नूर खड़ी थी। वो धुंध उसके चारों ओर लिपटी हुई थी, जैसे किसी ने उसके भीतर के डर, हिम्मत और फैसले को एक साथ बांध दिया हो। शायद नूर को भी इस बदलाव का पूरा अंदाजा नहीं था, लेकिन उसका शरीर जानता था कि आज कुछ टूटेगा और कुछ जन्म भी लेगा। नूर उस सुबह सबसे पहले उठ गई थी, या यूं कहो कि वो सो ही नहीं थी पूरी रात। वो रात उसके लिए नींद की नहीं थी, वो लड़ाई की रात थी, अपने ही अपनों से, उन सवालों से जिनके जवाब देना मना था, और उन सच से जिन्हें बोलने पर सजा मिलती थी। दोस्तों, वो चुपचाप बिस्तर से उठती है। कमरे में सब कुछ वैसा ही था, लेकिन वो वैसी नहीं थी। शीशे के सामने खड़ी होती है, कुछ देर खुद को देखती रही, और आंखों के नीचे थकान, चेहरे पर गंभीरता और नजर में एक अजीब सी शक्ति थी। फिर बहुत धीमे, जैसे खुद से बात कर रही हो, उसने कहा, नूर, कोई और विकल्प नहीं है अब। बस इतना कहना काफी था। वो सीधे वॉशरूम में घुस गई। नहाने के बाद जब बाहर आई तो उसके लंबे काले बाल अब भी गीले थे, गर्दन से चिपके हुए, जैसे उसकी त्वचा से कोई राज साझा कर रहे हो। उसने लाल रंग की शॉर्ट कुर्ती पहनी थी, न बहुत सजी हुई न बहुत साधारण। कानों में छोटे छोटे झुमके, जो हर हलचल पर हल्की सी आवाज कर रहे थे। फिर उसने माथे पर बिंदी लगाई, शीशे में देखते हुए हल्की मुस्कान के साथ बोली कि नूर, यही तो तेरा केंद्र है। उस मुस्कान में डर नहीं था, बल्कि स्वीकार था, खुद को अपनाने का। वो बाहर आई और अनन्या को जगाने लगी कि भाई अब उठ भी जा, आज के दिन का सोने का कोटा पूरा करेगी क्या? अनन्या आधी खुली आंखों से नूर को देखती है, फिर हल्की सी कराह के साथ बोलती है, उफ, आपकी इन्हीं अदाओं पे तो मैं मरा करती हूँ। फिर खुद को संभालते हुए उठ गई और बोला कि रुक भाई, मैं चाय बना कर लाती हूँ।
अनन्या किचन की तरफ जाती है और तभी नूर की माँ और उसकी बहन कमरे में आती है। जर्मनी का एडमिशन, उसका हर कागज, हर फॉर्म, हर जिम्मेदारी नूर और उसकी माँ ने मिलकर उठाई थी। नूर की माँ कावित्री, उसकी आंखें नम थी, लेकिन उन आंसुओं में कमजोरी नहीं थी, उनमें चमक थी, अपनी बेटी पर गर्व की। उन्होंने नूर को जोर से गले लगाया और कहा, देख बेटा, ये बैग है, इसमें सारे मसाले डाल दिए हैं, तेरा फेवरेट वाला अचार भी डाल दिया है। वहां का खाना कभी कभी दिल उदास कर देता है, फिर थोड़ी देर रुक कर। और हाँ सुन, यूनिवर्सिटी की तरफ से जैसा भी हॉस्टल अलॉट हो, उसकी तस्वीरें मुझे सबसे पहले चाहिए। नूर उस टाइम कुछ बोल नहीं पाई, बस माँ को और कसकर पकड़ लिया। बहन ने हंसते हुए कहा कि अरे अब तो तू सच में विदेशी हो जाएगी। नूर मुस्कुराई, लेकिन उस मुस्कान में एक लंबी दूरी की चुप्पी थी। धीरे धीरे वक्त नजदीक आ रहा था एयरपोर्ट जाने का। बैग उठे, दरवाजा खुला। घर जो कभी सब कुछ था, आज पीछे छूट रहा था। नूर की बेस्ट फ्रेंड भी पीछे छूट रही थी। खैर, नूर ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि कुछ घर नजर नहीं आते, यादों से देखे जाते हैं। और गाड़ी चल पड़ी एयरपोर्ट की तरफ, और शायद एक नई जिंदगी की ओर। उसी समय जर्मनी में नायाब अपने नए कमरे में होती है। उस कमरे में एक छोटी सी बालकनी भी होती है। वो बालकनी में खड़ी शहर की रोशनियों को देख रही थी। उसके चेहरे पर अब डर नहीं था, थकान थी, लेकिन आंखों में एक अजीब सी दृढ़ता। तभी उसका फोन बजा, और ये एक व्हाट्सएप कॉल थी। नायाब थोड़ी हिचकिचाई, लेकिन उसने स्क्रीन को देखा। नंबर अनजान था। डीपी भी शो नहीं हो रही थी, क्योंकि नंबर सेव नहीं था। एक पल को उसने कॉल उठाने से पहले खुद को रोक लिया, फिर गहरी सांस लेकर कॉल उठा लिया। उधर से थोड़ी देर तक सिर्फ सांसों की आवाज आई, फिर एक कांपती हुई आवाज, हेलो, क्या मैं नायाब से बात कर रही हूँ? नायाब का दिल एक पल के लिए रुक सा गया था। उसने सीधा होकर कहा, हाँ मैं नायाब हूँ। उधर से बहुत धीमे एक नाम लिया गया, नायाब, मैं नूर। स्टेशन पे मिले थे हम, ट्रेन के बॉगी में, और उसी पल दो जिंदगियां एक दूसरे को पहचान गई। यही ये कहानी रुकती है, और यहीं से असली कहानी की शुरुआत होती है। तो दोस्तों, कभी कभी ना कहानियां खत्म हो जाती हैं, लेकिन उनके सवाल दिल के अंदर रह जाते हैं। आज का एपिसोड भी कुछ ऐसा ही था, जहां नूर चल पड़ी अपनी आजादी की तरफ, और नायाब धीरे धीरे और ज्यादा बुलंद होती जा रही है। और आखिरी पल में जब नायाब के फोन पर वो कॉल आई और उस स्क्रीन पर नूर का आवाज चमका, तो समझ लीजिए कि दोस्तों, ये कहानी अब सिर्फ जुदाई की नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत की तरफ बढ़ चुकी है। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या आपने महसूस किया नूर का वो डर, वो हिम्मत, और नायाब की बढ़ती हुई आवाज? देखिए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, आज की कहानी ने आपके दिल के किस कोने को छुआ है। और हाँ, अगर आप इस सफर का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो चैनल को अपना बना लीजिए, सब्सक्राइब कर कर, और अपना ढेर सारा प्यार कमेंट के जरिए मुझ तक पहुंचा दीजिए। इसी के साथ मैं हूं आपकी स्टोरी टेलर आदि, और वादा करती हूँ कि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, अभी तो इस कहानी की शुरुआत हुई है। मिलेंगे अगले एपिसोड में, एक और सच, एक और जज्बात, और एक और आवाज के साथ। धन्यवाद।